द मर्डर दैट नेवर एंडेड, मॉडर्न हिंदी वर्जन 1997। एक छोटा सा शहर जहां जिंदगी बहुत शांत थी, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। मीरा 22 साल की एक खूबसूरत लड़की। उसकी जिंदगी ख्वाबों से भरी हुई थी, लेकिन एक गलती उसकी मौत की वजह बन गई। उसने प्यार किया गलत इंसान से। उस इंसान का नाम था राघव। देखने में शरीफ, बातों में मीठा, लेकिन अंदर से एक शैतान। राघव शादीशुदा था। जब मीरा ने उससे रिश्ता खत्म करने की बात की तो उसके अंदर का जुनून पागलपन में बदल गया। एक रात मीरा अपने कमरे में थी। उसके मम्मी पापा शादी में गए हुए थे। घर में सिर्फ वो अकेली थी। तभी खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। मीरा ने पलटकर देखा और उसका खून जम गया। राघव खिड़की तोड़कर अंदर आ चुका था। उसके हाथ में चमकती हुई चाकू थी। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ खून का प्यासा पागलपन था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं बनोगी। ये कहते ही राघव ने चाकू उठाई और एक झटके में मीरा के सीने में घोंप दी। मीरा की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब आवाज नहीं निकल रही थी। उसका खून बिस्तर से बहकर फर्श तक फैल गया और फिर सिर्फ खामोशी। राघव ने लाश को बिस्तर के नीचे घुसा दिया और भाग गया। पुलिस ने उसे 2 दिन में पकड़ लिया। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी। लोगों ने सोचा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। मीरा का घर कोई लेना नहीं चाहता था। उसके मम्मी पापा ने घर बेच दिया और शहर छोड़ दिया। लोगों ने कहना शुरू किया, रात को उस कमरे से आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे कह रहा हो, मुझे बचाओ। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और कभी कभी बिस्तर के नीचे से चाकू घिसटने की आवाज आती। 2012 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची। कैमरे लगाए गए, सारी लाइट्स बंद की गईं। रात के 3 बजे जब सब कुछ खामोश था, एक कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक लंबा सफेद साया धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से निकल रहा था और आवाज आई, मैं अभी भी यहां हूं। टीम का एक आदमी अगले दिन हॉस्पिटल में था। पूरी रात वो चिल्लाता रहा, वो आ रही है, चाकू लेकर आ रही है। जब फुटेज को स्लो मोशन में देखा गया, सबके होश उड़ गए। वो साया एक लड़की का था। उसका चेहरा सफेद, आंखें खून जैसी लाल और हाथ में वही चाकू जिससे उसका कत्ल हुआ था। आज भी वो घर खाली है। लोग कहते हैं अगर रात को तुम उस घर के पास से गुजरो तो तुम्हें एक लड़की की चीख सुनाई देगी, और अगर तुमने खिड़की से अंदर झांक लिया तो शायद तुम उसे खड़ी देखो, तुम्हारी तरफ घूरते हुए, उसके हाथ में खून से भरी चाकू। और वो तुमसे सिर्फ एक बात कहेगी, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे और उसके बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे।